Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Minahil Maniwali and I'm a student in Rehan School Online Academy. So जैसा कि आप सबको पता है कि रेहान स्कूल में डेली इंटरव्यूज लेना एंड देना इज अ मस्ट. सो उसी तरह आज हमारे साथ काफ़ी अच्छी और नाइस गेस्ट हैं जिनका नाम है बख्तावर ई कमर्सवली. तो आज इनकी लाइफ और गोल्स के बारे में जानते हैं. सो अस्सलाम वालेकुम बख्तावर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक. सो बख्तावर, बिफोर वी स्टार्ट मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो व्यूज़ आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें. Sure. So Assalamu alaikum everybody, and this is Mubakhtabari Commerce Wali from Rehan School Munawar campus, which is a work first year school. And today I am in Manahil's interview as a guest. I am 14 years old from Karachi, Pakistan, and it's almost been I think 11 months ago I am part of Rehan School Munawar campus. ओके बख्तावर, दैट्स ग्रेट. सो बख्तावर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? ओके सो मुझे रेहान स्कूल के बारे में बेसिकली जो मेरी मदर हैं वो सोशल मीडिया यूज़ कर रही थी और रेंडमली जो है उस रेहान की वीडियो उनके सामने आई और फिर उन्होंने पूरा ओवरव्यू लिया कि इस स्कूल में क्या करवाया जाता है, इस स्कूल का क्या विजन है, क्या पर्पस है, किस वजह से स्कूल बनाया है. और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स और हैवी हैवी बैग्स तो लेकर आते ही नहीं होते. तो फिर मेरी मदर थोड़ी सी शॉक थी और क्यूरियस थी इस स्कूल के बारे में जानने के लिए. और फिर मेरी मदर ने पूरा ओवरव्यू लिया रेहान स्कूल का ऑन यूट्यूब. और फिर जब हमने फिजिकली रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस को विजिट किया तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. हम ओनली एज ए विजिट गए थे बट मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ मेरी 2 सिस्टर्स को एनरोल करवा दिया रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस. ओके. सो कौन से प्लेटफॉर्म से पता चला, लाइक यूट्यूब, फेसबुक? यूट्यूब से ही पता चला. ओके ओके, दैट्स गुड. सो अच्छा, मुझे बताओ आप कि टेल मी योर 3 हॉबीज जो अगर आपको फ्री टाइम मिले, यू लाइक डूइंग, यू लव डूइंग. ओके अगर मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मुझे सबसे ज़्यादा सोना पसंद है. जब मैं लेटती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, तो मुझे ओके सोना सबसे ज़्यादा पसंद है. और मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में भी इंटरेस्ट है. यही. ओके ओके, दैट्स गुड. सो लाइक आर्ट्स एंड क्राफ्ट, एंड डू यू लाइक स्केचिंग और ड्राइंग? हाँ मैं ड्राइंग पहले करती थी लेकिन अब तो थोड़ी सी ख़राब हो गई है. पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट. वाओ, ओके, अमेजिंग. सो अच्छा, आपने बताया कि आपको 11 मंथ्स हो गए रेहान स्कूल में. तो अभी तक आपने आपका जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक टेल मी योर फेवरेट 3 टास्क जो आपको लाइक आपकी फेवरेट हो, दैट यू लव डूइंग. यस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो लगता है मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो इंटरव्यूज़ करना लगता है. इंटरव्यूज़ के अलावा मुझे एआई टॉक्स होती हैं जैसे माया और कॉल एनी या फिर चैट जीपीटी, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है. ओके. और 2 टास्क जो आपको बिल्कुल नहीं अच्छे लगती हो, लाइक ना आपकी लीस्ट फेवरेट है. लीस्ट फेवरेट कैनवा पोस्ट बनाना. पता नहीं मुझे इजी टास्क है लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा सा लगता है. और सबसे ज़्यादा जो मुझे जो इरिटेटिंग लगता है वो है सुनो डॉट या वीडियोज़. ओके ओके. सो अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप साथ स्कूल भी जा रही, लाइक ट्रेडिशनल स्कूल और खाली रेहान स्कूल? ओके मुझे नहीं मैंने अपना जो ट्रेडिशनल स्कूल है वो स्किप कर दिया. मैंने 7th ग्रेड तक पढ़ा और फिर जब मैं 8th क्लास में गई तो 8th क्लास में मैंने ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पढ़े. और 2 मंथ्स के बाद मेरी मदर को रेहान स्कूल के बारे में पता चला. और अब 2 मंथ्स के बाद हमने पूरा टाइम 8th क्लास में मैंने वहाँ से स्किप कर दिया और फिर मैं रेहान स्कूल में आ गई. और रेहान स्कूल से आने के बाद अभी तक मैं यही पढ़ूँ. ओके, ग्रेट. सो बख्तावर, मुझे बताओ अभी आप कौन सी सिटी में रह रही हो? मैं कराची से बिलोंग करती हूँ. ओके. सो मुझे अपनी कराची की अपनी कोई फेवरेट 3 प्लेसेस बताओ जो आपकी फेवरेट है. ओके यहाँ पर तो मुझे जो फूड स्ट्रीट है बोर्ड बेसिन मुझे वो भी पसंद है. और यहाँ पर जैसे बहुत सारी जगहें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं. और डीएचए मुझे बहुत पसंद है जाना. और मॉल्स मुझे बहुत पसंद है, क्लिफ्टन मॉल और लकी वन. इस तरह पे मुझे जहाँ एडवेंचर हो ना मुझे वहाँ जाना पसंद है. और लकी वन का जो वंडरलैंड है, ओह माय गॉड, वो तो बहुत अच्छा है.
ओके, लाइक जैसे यहाँ पे जॉयलैंड होता है उसकी तरह। जी जी बिल्कुल। ओके। और कराची की दो ऐसी चीजें जो लाइक आपको नहीं पसंद, यू लाइक कि चेंज होनी चाहिए, यू डोंट लाइक देम। ओके, कराची की दो ऐसी चीज़ें हैं। मुझे यहाँ पर ट्रैफिक जैम बहुत बुरा लगता है। जब यहाँ पर ऐसा होता है ना कि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर सारी कंपनीज की छुट्टी होती है 5-6 बजे या इस तरह, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और जाने की भी जगह नहीं होती। तो फिर उस वजह ओके। से मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके, एक होगी ट्रैफिक, दूसरी अच्छा, दूसरी और अम, दूसरी जो आपको नहीं अच्छी लगती, यू डोंट लाइक। जो मुझे अच्छी नहीं लगती कि यहाँ पे गर्मी बहुत है। ओ ये तो है, बट यू गाइस हैव अ बीच, सो यू गाइस आर लकी। यस। हाँ, हमारे पास बीच तो है, लेकिन सीव्यू जो है, सीव्यू के अलावा भी बहुत सारे बीचेस है। हॉक्स बे है, सैंड्स बे है, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स ओके, बीच है। यस। और सीव्यू मतलब बहुत कॉमन हो गया और हमारे घर से करीब भी है, तो मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लकी, वाह। सो लाइक वहाँ के जो बीचेस हैं वो क्लीन है या मतलब है ट्रैश वगैरह गंदे हैं? जो सीव्यू है वहाँ पर तो मतलब बहुत अजीब अजीब से लोग आए हुए होते हैं, तो वहाँ तो ओह, ज़्यादा कोई भी नहीं जाता। मतलब कुछ होते हैं ना, थोड़े से पठान टाइप के एग्जैक्टली। पंजाबी लोग। हाँ, यस। तो वो लोग आते हैं, तो वहाँ तो हम नहीं जाते। और जो ओके। अलग जो दूसरे बीचेस हैं, जो फ्रेंच बीच है, हॉक्स बे है, तो वहाँ पर जाना अच्छा लगता है और वहाँ पर वो क्लीन है, वो सब कुछ अच्छा है। ओके, सो लाइक वो सेफ भी हैं। जी, वो सेफ भी है, लेकिन जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर होता है, आँखों में चला जाए तो वही। ओके। ओके, सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी आईज में चला गया हो, समथिंग लाइक दैट? ओके, ओके। टेल मी। जी, जी, मेरी आँखों में मैं पूरी डूब गई थी, मतलब ओह। गई नहीं थी, लेकिन मैं पूरी समंदर में, जब मैं नहाती हूँ, मतलब जैसे पैर गीले करने गई, और एकदम क्या हुआ कि मैं गिर गई, और गिरी तो लहर आ रही थी और मेरी आँखें, मेरा मुँह सब कुछ अजीब-सा हो गया। ओह नो। ओके, ओह माय गॉड। ओके, तो उसके बाद क्या किया आपने, लाइक हॉस्पिटल तो नहीं जाना पड़ा या बस पानी डाल दिया आंखों में? ओके, ओके, इतना नहीं, सीरियस नहीं, नहीं। नहीं, नहीं इतना सीरियस तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मुझे आँखों में मिर्ची लगना शुरू हो गई और मुँह में पानी चला गया, कुछ इस तरह से होता है ना, तो अजीब-सी सिचुएशन हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता। ओके, वो सो अच्छा, मुझे बख्तावर आप बताओ कि टेल मी योर फेवरेट थी फूड्स जो आपको खाने में बहुत अच्छा लगता है, यम्मी। जी, फूड्स ओके, सो फूड्स में मेरा सबसे फेवरेट है अल्फ्रेडो पास्ता, और मैं यस। जंक फूड भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं घर के खाने भी खाती हूँ, मुझे मुझे घर में भी जो मम्मा बनाती है वो अच्छा लगता है। और सबसे अल्फ्रेडो पास्ता है, और मुझे बिरयानी भी पसंद है, और बारबेक्यू। यम्मी। और दो ऐसी डिशेस जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, लाइक दूर रहें। करेले, कम ऑन। नहीं, नहीं, करेले तो मैं खाती हूँ, वो मुझे अच्छे लगते ओके। हैं। हाँ, यस, करेले तो मुझे अच्छे लगते हैं। और वाह। जो इस तरह की डिशेज़ होती है ना, जैसे वेजिटेबल्स में बैंगन और यस। तोरियाँ और इस तरह की मुझे नहीं अच्छी लगती, ओके, टिंडे, व्हाट अबाउट साग? साग भी नहीं। यस। यस। ओके, सो मुझे बताओ आप कितने भाई-बहन हो? कितने सिबलिंग्स हो आप? जी, मेरी 3 सिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग मी, वी आर 4, और मैं ओके। सेकंड नंबर पे हूँ। जो मेरी जो बड़ी सिस्टर है, उन्होंने भी रिहान स्कूल ज्वाइन किया है, वो 16 इयर्स की है, शी इज़ आयशा, और मैं 14 इयर्स की हूँ, मैं बख्तावर। और मुझसे जो छोटी है वो आयत है, वो अभी 11 इयर्स ओल्ड की है, जो हम सबसे छोटी है वो अबरिश है, एंड शी इज़ 7 इयर्स ओल्ड राइट नाउ, और वो 3 ग्रेड। ओके, सो आप चारों बहनों की लाइक बॉन्डिंग है या लड़ते हो? नहीं, नहीं, नहीं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बॉन्ड बना लेते हैं, हमारी बॉन्डिंग अच्छी है वैसे, लेकिन लेकिन मोस्ट जो ऑफ द टाइम लड़ते रहते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा ओके, हम लड़ते ही हैं। ओके, ओके। सो अच्छा, मुझे बताओ कि बख्तावर अभी तक पाकिस्तान में कितनी सिटीज विजिट कर चुकी है, लाइक एटलीस्ट वंस आप गई भी हो? टेल मी देयर नेम्स।
जी, सो मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ घूमे हुए, जैसे मैं लाहौर भी आई थी, उसके अलावा मैं नालान, कागान और मरी और इस तरह। ओके। आई थिंक आपको आपकी बहन मेरे ख्याल से तंग कर रही है। ओके, ओके, आई गेट इट। एग्ज़ैक्टली मेरी बहन ने मुझे तंग करी है। ओके। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन-सी बहन तंग करती है? सबसे जो छोटी है या मिडल वाली, दरमियान वाली? सबसे जो छोटी है वो अच्छी है लेकिन तंग भी करती है, और जो मुझसे छोटी है ना, जो थर्ड नंबर पे, वो सबसे ज़्यादा तंग करती है। ओके। आयत, राइट? यस, एग्ज़ैक्टली। ओके, ओके। सो अच्छा, आपने जो भी सिटीज़ बताई मुझे उनमें से अपनी 2 फेवरेट बताओ, जो आपकी फेवरेट। जी, मेरा सबसे फ़ेवरेट जो सिटी है वो है एबटाबाद हुँ, हुँ। और इस्लामाबाद। ओके, गुड। सो अच्छा, टेल मी योर फेवरेट 3 कंट्रीज़ जो बख्तावर की फेवरेट है। यस, मुझे टर्की जाना बहुत पसंद है, हुँ, और टर्की मुझे बहुत पसंद है, और मुझे जापान पसंद है, एंड हुँ, मुझे कनाडा भी पसंद है, और ओके, मुझे सऊदी अरबिया भी जाना है। ओके, सो सऊदी अरेबिया का तो समझ आता है। बाकी 3 कंट्रीज़, व्हाई डू यू लाइक देम? या सो टर्की मुझे जाना इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ की लैंडस्केप्स बहुत अच्छी हैं, कलरफुल है, सारे पीपल काइंड है, और वहाँ की डिशेस भी बहुत अच्छी है। और हुँ, इसके अलावा मुझे कनाडा इसलिए बस ऐसे ही घूमने फिरने जाना है। और जापान की मैंने एक रील देखी थी, हुँ, उसके हुँ, अंदर जो जितने भी सारे मैंने उसके अंदर एक रील थी, उसके अंदर एक होटल दिखाया था, और होटल के अंदर कोई ह्यूमन स्टाफ नहीं था, स्टाफ सारे जो थे वो ओके, रोबोट्स थे। सो आई वाज रियली शॉक्ड, और मुझे बहुत जाने का दिल किया कि मैं अभी चली जाऊँ, उड़ के चली जाऊँ, कि वहाँ पे मुझे देखना है कि वहाँ पे सारे रोबोट्स काम करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इन हो चुकी है वहाँ पे, डेवलप हो चुकी है जापान के अंदर। सो यस, और मैंने क्या नाम लिया था? सऊदी अरेबिया, यस, हाँ, वो तो सऊदी उम्रा अरबिया। वगैरह, या या ओके। एग्जैक्टली। ओके, मैंने भी एक रील देखी थी, लाइक उसमें दिखाए थे जापान के जो गटर्स हैं, वो भी इतने क्लीन है, वहाँ भी फिशेज़ हैं और लाइक प्रॉपर क्लीन है। सो या मेक्स सेंस, अमेजिंग। सो बख्तावर, आप मुझे बताओ कि इफ यू कुड लाइक डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी इन 3 वर्ड्स, व्हाट वर्ड्स वुड यू यूज़ टू डिस्क्राइब योरसेल्फ? Okay, so I think friendly हुँ, हुँ, and friendly or आगे। sometimes funny हुँ, हुँ, or kind. ओके, यस। सो अच्छा, मुझे बताओ, आपको 11 मंथ्स हो गए यहाँ पे रेहान स्कूल में, तो आपको क्या चेंजेस फ़ील होते हैं कि आपको जो लगता है कि रेहान स्कूल जॉइन करने से पहले नहीं थे आप में या इम्प्रूव हुआ? सो टेल मी एनी 3। ओके, जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर इम्प्रूव हुआ है, वो सबसे बड़ा तो पहले कॉन्फिडेंस है। आई वाज हुँ, नॉट रियली कॉन्फिडेंट पर्सन, मुझे मतलब पता ही नहीं था कि यार हम इंटरव्यूज़ किस तरह करते हैं, हमें बात किस तरह करनी है। मुझे ना पहले जब मैं स्कूल में थी, मुझे अपनी टीचर से कोई बात करते हुए भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं कोई अपनी बात कर लूँ, उनसे कोई शेयर कर लूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। लेकिन जब मैं यहाँ ओके। पर आई, और पहले हमारे सर साहिद तुर्की वाला, वो तो अब हुँ, यहाँ पर नहीं होते, लेकिन पहले वो बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर थे, वो कॉन्फिडेंस बिल्डर कोच थे बेसिकली। और वो जब आते थे हमें सेल्फीज लेना सिखाते थे, और सब कुछ बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था जब वो थे। अभी भी अच्छा है, लेकिन हम उनको मिस करते हैं, वो बहुत अच्छे सर थे। वो बेसिकली उनका काम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना था, तो उनकी क्लास में बहुत मज़ा आता था। और अम, और हुँ, ज़्यादातर जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो इंटरव्यूज़ करने से आया है। ओके, ग्रेट। सो एक हो गया कॉन्फिडेंस, व्हाट अबाउट द सेकंड वन? अच्छा, 2 बताने हैं या 3 बताने हैं? 3। अच्छा, 3 बता रहे। एक तो हुँ, कॉन्फिडेंस, और मेरे अंदर क्या इम्प्रूव हुआ है, और हाँ, मुझे पहले एआई के बारे में पता था, मतलब हल्का-हल्का पता था ऊपर-ऊपर से, लेकिन इतना हुँ, डीप जाके नहीं पता था कि ये भी होता है, वो भी होता है, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। और जब मैंने रेहान स्कूल जॉइन किया, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला। और पहले हमारी कैनवा की क्लासेस भी होती थी, उसमें मैंने रेज़्यूम्स, सीवीज़, बर्थडे कार्ड्स, इन्विटेशन कार्ड्स, ग्रेट, बिज़नेस कार्ड्स, ग्रेट। बहुत कुछ लर्न किया, आप किस तरह क्या चीज़ किस तरह बनाते हैं। और मैंने कोडिंग करना सीखी, यहाँ पर एडिटिंग करना सीखी। और इसके अलावा मैंने
बहुत कुछ लर्न किया। और यहाँ पर थर्ड चीज़ ये है कि मैंने ना टीम वर्क होता है ना कि हम एक टीम है उसके साथ हमें यस। वर्क करना है, एक दूसरे यप। के साथ कोलैब करना है। यस, तो हमारी जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर बाब, उन्होंने हमारी टीम्स बनाई है और अब टीम्स वाइज हमें काम करना पड़ता है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सॉल्व करना पड़ता है। कुछ इस तरह का टीम वर्क सिखाया है, कोलैब करना सिखाया है, लोगों के साथ बैठ के किस तरह काम करते हैं। यस, वेरी गुड पॉइंट्स यू मेड देयर। यस। सो अच्छा मुझे बताओ कि जब आप स्कूल में थी, सो टेल मी कि सबसे स्ट्रिक्ट टीचर कौन-सी होती थी? जो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी? सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट इस्लामिक की टीचर, वो मुझे बिल्कुल ओह! पसंद नहीं। ओके, और सबसे सॉफ्ट जो सबसे काइंड होती? सबसे काइंड जो टीचर थी वो हुँ, थी सिंधी की टीचर। वेट सिंधी? या सिंधी एग्जैक्टली। ओके। सो बख्तावर टेल मी योर फेवरेट 2 सब्जेक्ट्स जो आराम से हो जाते थे। इंग्लिश बहुत पसंद था मुझे, हुँ, अभी भी है। और इंग्लिश बहुत इजी होता है, मतलब पढ़ने में भी लिखने में। और सबसे जो अजीब सब्जेक्ट लगता था ना वो मुझे हुँ, उर्दू लगता था, उर्दू और यस, मैथ्स। यस, शायरी। डू यू लाइक शायरी? नो 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 नो, तशरीह यस, याद करना, ये करना वो करना बहुत अजीब लगता था, बिल्कुल यस। इरिटेटिंग। और आपको पता है कि मैं अपनी क्लास में टॉपर थी, मैं अपने आप को चैलेंज करती थी कि मुझे टॉप करना है, क्योंकि मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर मैंने बोला कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे फर्स्ट भी आना है, और मैं अपने आप को वाओ! चैलेंज करती थी और मैं आ भी जाती थी। वाओ, अमेजिंग, स्मार्ट बख्तावर, वेरी गुड। सो अच्छा, अब मैं बख्तावर से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि इमेजिन करो आप पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर हो। सो ऐसे कौन से 3 चेंजेज़ हैं जो आप पाकिस्तान में करना चाहोगी, जो आपको लगता है ज़रूरत है और आप डेफिनिटली करोगी? यस यस, तो तीन चेंजेस मैं ये करूँ। सबसे पहले तो मैं जो सिग्नल्स पे जो लोग आते हैं और दूसरों से मांगते हैं, तो ये नहीं यस। होना चाहिए। हुँ, ये हुँ। बहुत, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए ना। सबको अपना बिजनेस करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं इन सबको शेल्टर्स प्रोवाइड करूँ और इन सबको बताऊँ कि आप उनको कोई अपना एक छोटा सा स्टार्टअप करके दूँ कि वो अपना खुद बिजनेस करें। क्यों लोगों से मांगते हैं? इस तरह एग्ज़ैक्टली। अच्छा नहीं लगता, बुरा होता है ये। और हुँ, दूसरी बात ये कि मैं जो पाकिस्तान है इसमें हुँ। से मतलब कि जो जितना भी सारा रबिश है, जितना भी गार्बेज है, लोग फेंक देते हैं, तो ये सब कुछ क्लीन करवाऊँ और जगह जगह कैमरास लगवाऊँ ताकि लोगों को डर रहे। और इस तरह होगा ना तो फिर कोई भी कचरा नहीं फेंकेगा। और यहाँ डस्टबिन रखिए तो फिर 5 मिनट आके भी डस्टबिन रखिए। इस तरह होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन ऐसे कंट्री होना चाहिए ना हमारा। यस। और सबका जो रूल्स और रेगुलेशंस को सबको फॉलो करना होगा। बस यही 3 चीज़। ओके, दैट्स वेरी गुड बख्तावर। सो अच्छा मुझे बख्तावर आप बताओ कि व्हाट्स योर ड्रीम जॉब? आप बड़े होके क्या बनना चाहती नहीं, मुझे जॉब्स इंटरेस्ट ही नहीं है, हो? मुझे ओके। बिजनेस में इंटरेस्ट है। मुझे जॉब्स नाम पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्यों। जैसे मुझे किसी के अंडर काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, किसी के आप सर्वेंट बनो। तो मैं अपना बिजनेस करूँगी इंशाल्लाह। और मैंने ई कॉमर्स वाली चूज़ किया है, तो मेरा पैशन यही है कि मैं ई कॉमर्स में अपना एक बिजनेस करूँ, जिसमें मतलब बेसिकली ई कॉमर्स ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना। अब चलिए मैं ई कॉमर्स के बारे में बताती हूँ। यस, ई कॉमर्स डू टेल मी। बेसिकली किसी भी चीज़ को ऑनलाइन सेल करना या उसे परचेज करना, इन सिंपल वर्ड लाइक ऑनलाइन बिजनेस है ये। जैसे मैं शॉपकीपर हूँ और मनाहिल जो है वो है कस्टमर। अब मनाहिल मेरे ओके। पास आती हैं और मुझे मेरा कोई प्रोडक्ट उनको पसंद आता है तो मैं उनको सेल करूँगी। वो पहले मुझे उसके बेनिफिट्स बताने हैं और सब कुछ बताना है। और वैसे तो रेंडमली लोग ज़्यादातर पूछते नहीं हैं, बस ऐसे ही उनको अच्छी लगती चीज़, उन्होंने वो सारी देखा होता है क्योंकि उसे डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ये इस कलर में अवेलेबल है, साइज़ में अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो जो होते हैं लोग वो परचेज कर लेते हैं। और जैसे हम कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, जैसे क्लोथिंग ब्रांड, शू ब्रांड, परफ्यूम ब्रांड और बहुत सारे होते हैं ना। तो हम कुछ भी कोई भी अपनी नीच सेलेक्ट करके हम उसको सेल कर सकते हैं। तो ये ई कॉमर्स होता है। ओके, सो अगर बख्तावर को चांस मिले तो किस चीज़ का खोलना चाहेगी स्टोर? ओके, सो अभी तक तो आई थिंक मुझे क्लोथिंग ब्रांड्स में इंटरेस्ट है। हुँ, ओके, क्लोथिंग्स, गॉट इट। इंशाल्लाह बख्तावर ज़रूर खोलेंगी अपना ओन ब्रांड इन द नेक्स्ट कमिंग 5 इयर्स। सो इंशाल्लाह।
आमीन। सो अच्छा मुझे बताओ कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिले, सो आप कौन-सी 3 विशेज़ माँगोगे? ओके, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। सो मेरी थ्री ग्रेटेस्ट विशेस यही है कि सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड टूर कर लूँ, पूरा वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड, एवरी सिटी, एवरी कंट्री, एवरी कॉर्नर, एवरी स्ट्रीट में पूरा विजिट कर लूँ। और ओके, दूसरी मेरी विश यही होगी कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनूँ इन द फील्ड ऑफ ई कॉमर्स। और तीसरी मेरी विश ये होगी कि मैं लोगों की जितनी हो सकती है मैं उनकी मदद करूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं चाहती हूँ कि सबको अपने पास अपना घर हो, अपना बिजनेस हो, सब काम करें। यस दैट्स अमेजिंग। सो अच्छा बख्तावर आप मुझे बताओ कि 3 ऐसी चीज़ें अगर आपको किसी इंसान में दिखें, सो ऐसी क्वालिटीज़ जो आपको अट्रैक्ट करती हैं एक इंसान से जिससे आप काफ़ी इम्प्रेस हो जाती हैं, ऐसी कोई खूबियाँ? हाँ, मैं जेफ बेजोस और इलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के जो लोग हैं, इनसे इनकी डेडिकेशन मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। मतलब कि अच्छा मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। अब मैं बिल्कुल अपना माइंडसेट बिल्कुल पक्का कर लेती हूँ कि अब मुझे इस ट्रैक पे चलना है, मुझे ये वाला काम करना है, मुझे अपने इतने टास्क कंप्लीट करने हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो उनकी डेडिकेशन इतनी अच्छी होती है, वो अपने आप को पता नहीं कैसे ट्रेन किया हुआ है उन्होंने, कि वो अपना काम करके ही हटते हैं, वो इससे पहले वो डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होते। ओके, सो एक हो गया कंसिस्टेंसी। सेकंड मतलब ऐसी कोई भी खूबी जो अगर आपको किसी इंसान में दिखे, कोई भी इंसान हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती हो, आपको दिल चाहता है कि मैं इस इंसान को जानूँ, जैसे अच्छा, काइंडनेस। हाँ हाँ, काइंडनेस भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। और दूसरा ये फ्रेंडली जो लोग होते हैं, मैं उनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो काइंडली और फ्रेंडली होते हैं। जैसे ओके, मैं आज की बात है कि मैं स्कूल जा रही थी, तो स्कूल जाते हुए एक बच्चा था, वो मतलब मैं कार में थी और वो बाइक पे जा रहा था। वो छोटा सा बच्चा स्कूल जा रहा था, आई थिंक 2 इयर्स का होगा। तो मैं जा ओके, रही थी और उसने मुझे देख के स्माइल की, तो मैंने भी उसको स्माइल पास करी, तो मेरा दिल खुश हुआ। तो मुझे इस तरह मतलब कोई अगर आपको स्माइल करे तो आप उसको स्माइल पास भी करें। वाओ, यस, दैट्स अ ग्रेट माइंडसेट। अच्छा, बता मुझे बताओ ऐसी कोई 3 चीज़ें, कोई खामियाँ जो अगर आपको किसी इंसान में दिखें लाइक नो स्टे अवे, आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? ओके, सो मुझे रूडनेस बिल्कुल भी नहीं पसंद। कोई मुझसे रूड है, मैं उससे दूर हो जाती हूँ, स्टे अवे फ्रॉम मी। ओके, हुँ, और दूसरी बात ये कि मुझे पहले तो रूडनेस नहीं पसंद, और दूसरी मुझे क्या नहीं पसंद, कोई सजेशन तो थे? ओके, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, हर वक़्त सीरियस रहते हैं, स्ट्रिक्ट, यू लाइक दोज़ पीपल? नो 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 नो, बिल्कुल भी यस, नहीं। कभी तो फनी होना चाहिए ना। हुँ, हुँ, और स्ट्रिक्ट लोग यस, भी नहीं पसंद मुझे, रूड लोग भी नहीं पसंद। और तीसरा मुझे जो लोग बैड बाइटिंग करते हैं ना दूसरों के पीछे, ऐसे उनकी बुराई करना, मुझे वो भी नहीं पसंद। यस, ग्रेट। अच्छा मुझे बताओ ओके बताओ दूसरा आप बता रहे हो आई थिंक यू आर क्वाइट अ फनी पर्सन। सो मुझे अपनी लाइफ़ का कोई फनी मोमेंट बताओ, कोई प्रैंक जो आपने किसी के साथ किया हो या किसी ने आपके साथ किया हो या कोई भी फनी मोमेंट जो आपको याद हो, काफ़ी फनी हो? ओके ओके, सो मेरी सबसे जो फनी मोमेंट है, वो जो मेरा प्रीवियस स्कूल था, दी एजुकेटर्स, उसके अंदर मेरी फ्रेंड थी अनाबिया, वो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ द बेस्टेस्ट फ्रेंड, और अभी भी हम कांटेक्ट में हैं। और अभी तो उसकी बर्थडे भी आ रही है 17 मई को, मैं उसको ओके, सरप्राइज़ करूँगी। यस, और उसके साथ बहुत फनी सीन था कि हम दोनों छोटे थे, वी वर इन 6 क्लास, और हम ले कैंटीन थी हमारे स्कूल में, और हम लंच लेके अपनी क्लास पे वापस जा रहे थे। और जब हम वापस जा रहे थे, सीढ़ियाँ थी, और ना वो मेरे हाथ में समोसा था, और मुझे बहुत भूख लग रही थी, और मैं समोसा देखते देखते सीढ़ियों पे गिर गई। ओह! ओके। और वो इतनी बदतमीज, उसने मुझे उठाया नहीं, वो हंस रही है। उस समोसे का क्या हुआ? समोसा गिर गया, फिर मैंने साइड पे रख दिया। ओह माय गॉड! ओके समोसा मतलब गया हाथ से। हाँ, समोसा गया, खाने का इतना दिल कर रहा था लेकिन गया, फिर मैंने दूसरा खरीद लिया। ओह ओके, ओके थैंक गॉड आपके पास पैसे थे कि आप फिर से समोसा ले पाई मतलब।
गए हाँ किसी हाँ, मेरे लंच पास के? पैसे थे। ओके जी जी। ओके सो ओके बख्तावर, टेल मी, डू यू हैव एनी पेट्स? कोई जानवर जो आपने रखा हो? नहीं नहीं, मुझे जानवरों से डर लगता है। ओके हर जानवर, तोते भी? हाँ, तोते तो हैं, उनसे भी हमें डर लगता है। वो घर में है, वो मेरी सिस्टर्स को पसंद है, उस वजह से। मैं स्पेसिफिकली मुझे भी नहीं, मतलब अच्छे हैं, पसंद नहीं है। पसंद है मतलब कि उठाना, उनको खिलाना, ऐसे प्यार करना, डर लगता है मुझे। और मुझे जो चूजे होते हैं, वो उनसे भी डर लगता है। मुझे सिर्फ मैं बताऊँ किससे डर नहीं लगता, मुझे गाय से डर नहीं लगता। जो काउस होती है ना, मुझे उनसे डर नहीं लगता, मुझे उनको प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। और बाकी मुझे हर जानवर से डर लगता ओके सो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, टेल मी ऐसा कोई स्किल जो आप लर्न करना चाहते हो लेकिन अभी तक आपको चांस नहीं मिला, लेकिन आप डेफिनेटली लर्न करोगे, आपका है गोल दैट यू वांना लर्न? है। हाँ हाँ, मुझे यस। डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। अभी मैं जैसे दूसरे कोर्सेज कर रही हूँ, तो फिर मेरे पहले वो कोर्सेज कंप्लीट हो जाए और फिर मैं इंशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग करूँ। ओके गुड। सो बख्तावर, एनी फिजिकल एक्टिविटीज जो अगर आपको टाइम मिले तो आपको करना पसंद है, जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट? हाँ हाँ, मुझे क्रिकेट पसंद है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे हमेशा वाइड बॉल होती है, जब भी मैं बॉलिंग करवाती हूँ मेरी वाइड टेढ़ी जाती है। लेकिन मुझे इस क्रिकेट में इंटरेस्ट है। और वैसे में मैच जो होते हैं पाकिस्तान इंडिया या किसी भी टीम के साथ होता है, मैं वो देखती भी नहीं हूँ और मुझे समझ भी नहीं आता क्या छक्का क्या चौका, ये क्या विकेट गिर गई, मुझे समझ ही नहीं आता। ओके, आपको और खेलने का शौक है, देखने का नहीं है बिल्कुल भी? हाँ हाँ, मुझे खेलने का शौक है, देखने का नहीं है सही में। और दूसरी मुझे बैडमिंटन भी पसंद है मुझे। और मुझे फिजिकल एक्टिविटीज़ में गेम्स खेलना पसंद है, जैसे हाइड एंड सीक और इस तरह। ओके ग्रेट। सो आई कैन नॉट बिलीव हमारा टाइम हो चुका है एंड, और मुझे बख्तावर के साथ बहुत बहुत मज़ा आया। यू आर वेरी, यू नो, व्हाट डू आई से, एनर्जेटिक एंड वेरी फन। बहुत मज़ा आया आपके साथ। मुझे भी नहीं पता चला, अभी मैंने देखा टाइम। वाह, सो दैट्स ग्रेट, मुझे भी मजा आया आपके साथ। yes. So that's it, everyone. Thank you so much, everyone, for watching, and thank you so much, Bakhtawar, for joining us. So that's it. Allah Hafiz, everyone, and Allah Hafiz, Bakhtawar. अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। You're welcome.